सभी को नमस्कार। ये आप निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं और आप यहां देखेंगे कि कल हमने एक एक जो है लेवल के बारे में चर्चा करी थी, जिसके अंदर 23,800 और 23,550 इस लेवल के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक रेंज निफ्टी के अंदर चल सकती है। तो कल निफ्टी ने, आपने देखा कि कल निफ्टी ने एक रेंज के अंदर ट्रेडिंग बंद कर दिया था। मतलब इंट्राडे के अंदर जो ट्रेडिंग हुआ था वो बहुत नैरो रेंज के अंदर था। ये नैरो रेंज था, ये कल का ये प्राइस एक्शन था। और आज मॉर्निंग में ही 9:15 की देखिए पहली कैंडल, 9:15 की पहली कैंडल और 800 का रजिस्टर था। और उसके बाद निफ्टी ने आज 490 रुपए का लो लगा दिया। आप यहां पे देखें 490 रुपए का, 23,490 का। और उसके बाद अगेन यहां पे प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ 23,550 के आसपास, जिसके अंदर फिर इंट्राडे में ही 23,750 तक के हाई निफ्टी ने लगा दिए। तो एक रेंज जो हम बता रहे थे कि 23,800 और 23,550 ये रेंज निफ्टी के अंदर प्ले कर रही है। और जब तक ये रेंज सस्टेन बेसिस पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के रूप में नहीं फॉर्म होगी, तब तक बाजार के अंदर कोई भी डायरेक्शनल बड़ा मूव आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाजार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ऐसे ही जाता रहेगा। 23,800 के ऊपर की क्लोजिंग कोई भी 15 मिनट की आती है, क्योंकि देखिए यहां पे कई दिन से इसी रेंज के अंदर निफ्टी चल रहा है। तो 23,800 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की क्लोजिंग आती है जो कि इसको 24,050 तक लेके जा सकती है। अदरवाइज अभी अगर मैं आपको डेली चार्ट के हिसाब से दिखाऊं, तो डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी के अंदर आप देखेंगे अभी जो कल की क्लोजिंग थी, जो इनसाइड कैंडल के रूप में थी, वो ये वाली थी। और आज जो क्लोजिंग आ रही है वो यहां पे आ रही है, यानी कल की क्लोजिंग से ऊपर की क्लोजिंग जरूर आ रही है। मगर फिर भी क्योंकि देखिए पिछला जो प्राइस एक्शन था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, तो हम अभी बाजार के अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस लाके ये नहीं बोल सकते कि यहां से बाजार के अंदर तेजी बन जाएगी। बाजार ये जरूर है कि बाजार एक नैरो रेंज के अंदर चलता रहे और आगे नेक्स्ट स्टेप जो बाजार लेगा वो 23,800 के ऊपर ही लेगा। 23,800 के ऊपर सस्टेन होने पे अगेन हमें ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी के अंदर हम एक रेंज यहां पे प्ले करते रहेंगे बार 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 बार, चाहे वो कितनी बार भी बाजार के अंदर हमें रेंज प्ले यहां पे करवा रहा है। तो 23,800 के ऊपर 23,800 का रजिस्टेंस यानी सप्लाई जोन और 23,500 का या 550 का डिमांड जोन आप कल अब कंटिन्यू में रखें, क्योंकि देखिए बाजार में कोई चेंज नहीं है तो मैं लेवल भी चेंज नहीं करूंगा। जस्ट इसी रेंज के अंदर बाजार ट्रेड करेगा निफ्टी का आने वाले दिनों में भी। कल निफ्टी की क्लियरिंग है तो देखते हैं बाजार किस तरीके की ओपनिंग करके बाजार के अंदर कहां का डायरेक्शन बाजार के अंदर अगला मिलता है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज चेंज हो गई है कल और आज में, जो कि निफ्टी के अंदर नहीं चेंज हुई है, निफ्टी तो वही है। बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज चेंज हो गई है, जैसे मैंने कल के बाजार में आपको साफ साफ बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर 50,400 का 50,400 का एक सप्लाई जोन, एक मेन हर्डल यहां पे रहेगा। और 50,400 के बाद ही बाजार का ट्रेंड चेंज होगा और ये इसको तेजी के लिए लेके जाएगा। मगर कल मैं देख रहा था कि कल बाजार के अंदर जो हमने एनालिसिस किया था उसके अंदर ये 50,000 के ऊपर चल रहा था। तो 50,000 के ऊपर चलने पे ये हो रहा था, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई 50,000 और 50,400 की रेंज ही यहां पे ये प्ले करेगा। मगर यहां पे क्या हो रहा है, आज की क्लोजिंग में जब से आज इसने 9:15 का यहां पे प्राइस एक्शन देखिए बनाया है, इसके बाद से जैसे ये 50,000 के नीचे आया मॉर्निंग के सेशन में, तो ये अभी तक देखिए इतना रिकवर होने के बाद भी 50,000 से ऊपर नहीं जा पा रहा और इसमें एक दीवार की तरह, एक हर्डल की तरह, यानी एक सप्लाई की तरह यहां पे ये टेस्टिंग कर रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी के अंदर हमें डाउन ट्रेड कंटिन्यूशन में देखने को मिले। देखिए जो बाजार की इंट्राडे मूव होती है वो बाजार के अंदर कहीं ना कहीं सेलर और बायर के अंदर जो लड़ाई चलती रहती है वो मूवमेंट केवल इस वजह से देखने को मिलती है, क्योंकि आप यहां पे देखिए एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो ट्रेंड लाइन के बाद यहां पे प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं चेंज हुआ था। और इस प्राइस एक्शन के बाद जो कि बैठता है 49,000, 450, 500 के बाद ही बाजार के अंदर आपको 50,000 तक के मूव इंट्राडे में देखने को मिले।
मगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, यानी जो मैं आपको बता रहा हूं कि कल से इसकी जो क्लोजिंग आ रही है, देखिए आप डेली चार्ट पे देखें, जो कल से इसकी क्लोजिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं कल की क्लोजिंग से नीचे आ रही है। देखिए कल की क्लोजिंग यहां पे थी ऑलमोस्ट, और आज की क्लोजिंग देखिए यहां पे आ रही है। तो ये निफ्टी से ज्यादा वीक शो कर रहा है। इसके अंदर कल भी मैंने एक आपको मजबूत सपोर्ट बताया था। ये सपोर्ट अगर वाकई में चला गया डाउन, गैप डाउन वाले केस में, मुझे लग रहा है ये वाला जो सपोर्ट जाएगा ये गैप डाउन वाले केस में ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मल केस में तो देखिए ये बार बार इसको नहीं तोड़ रहा है। कल भी मैं इस सपोर्ट का जिक्र कर रहा था, मगर मैंने आपको यह भी जिक्र करा था कि जितनी बार ये सपोर्ट टच होगा उतनी बार ये वीक होता चला जाएगा। तो अब ये क्या हो रहा है, डे बाय डे वीक हो रहा है। तो वीक होने में यही होता है कि ये इसको गैप डाउन खोलेगा कहीं ना कहीं, और गैप डाउन केस वाले केस में जब इसको नीचे सस्टेन कर लेगा ऐसे 49,500 के नीचे, तो हमको काफी बड़ा डाउन ट्रेंड बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको स्टॉप लॉस की बात करूं, तो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था 50,400 का अगर सस्टेन बेसिस पे यहां पे कोई कैंडल क्लोज होता है तो 50,400 के ऊपर ही इसका ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज इसने आज एक नेगेटिव चीज और कर दी है कि देखिए 50,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी 49,840 पे, और बाजार अभी 3:20 हो रहे हैं 8 जनवरी के, यानी बाजार अभी रनिंग में है, बाजार अभी रनिंग में चल रहा है 8 जनवरी का बुधवार का। कल निफ्टी की क्लियरिंग है तो बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है निफ्टी क्लियरिंग के दिन। तो देखते हैं कल किस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है, मगर अभी के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से बैंक निफ्टी टोटली 50,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक नेगेटिव जोन के अंदर जाता है। तो देखते हैं कल का प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है। सारे लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी के मैंने दोनों के लेवल मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। सेंसेक्स के अंदर भी अगर मैं शॉर्ट बात करूं, तो सेंसेक्स के अंदर भी देखिए 78,500 का लेवल जब तक ये वाला नहीं कटेगा 78,500 का, तब तक इसके अंदर भी कोई ट्रेंड यहां पे चेंज नहीं होगा। ये सेंसेक्स की बात कर रहा हूं 78,500 का। देखिए यहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस सप्लाई यानी यहां पे काम कर रहा है, तो इसको आप ध्यान रखें। और नीचे में इसके लिए भी 77,500, यानी इसकी भी एक रेंज है 78,500 और नीचे में 77,500। ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा इसको आने वाले टाइम में देखते हैं, मगर करंट सिनेरियो के हिसाब से हम 78,500 के आसपास कोई भी तेजी की पोजीशन खास करके यहां पे नहीं बनाएंगे, यहां पे पुट की पोजीशन ही बनाएंगे यदि इंट्राडे में हमको ये लेवल मिलते हैं। गैप अप और गैप डाउन वाले केस में हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिए कि 77,500 के नीचे बाजार एग्रेसिव मोड में गिरेगा सेंसेक्स का, और बैंक निफ्टी का 49,500 के नीचे एग्रेसिव मोड में गिरेगा। अदरवाइज ये रेंज जो बाजार के अंदर मैंने सबकी बताई, ये रेंज आप यहां पे प्ले कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी की है, चाहे बैंक निफ्टी की है, और चाहे वो सेंसेक्स की है। तो ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने इंटरडे ट्रेडिंग वालों के लिए दिया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।